बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साफ़ी डायरी यूट्यूब टीवी चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इरशाद बुखारी। ये तो सब जानते हैं कि लोधरा के हल्का PP 228 में 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। नून लीग ने नज़ीर खान बलोच को पार्टी का टिकट दिया है कि वो इस हल्का में नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। नज़ीर खान बलोच जो कि साबिक नायब ज़िला नाज़िम भी हैं और PTI के डीसीटेड और मुनहरफ शुदा MPA भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उन्हें इस हल्का में इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया है, जिस पर लोधरा के दीगर सूबाई हल्का 227 के MPA सदीक खान बलोच साहब सख्त नाराज़ हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि ये टिकट नज़ीर खान की बजाय पीर रफ़ीउद्दीन शाह साहब को मिलना चाहिए, क्योंकि पीर रफ़ीउद्दीन शाह साहब भी कबल अज़ीम मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इसी हल्का में MPA रह चुके थे और वो अब भी नून लीग में ही हैं। सदीक खान बलोच ने इस पर नाराज़गी का इजहार करते हुए ये तक फरमाया था कि हमें पार्टी चेंज करना पड़ेगी। हालांकि सदीक खान बलोच ने कभी भी मुस्लिम लीग नून के अलावा दीगर किसी जमात में जाने का कभी फैसला तक नहीं किया था। इस बार उन्होंने गुस्सा में आकर ऐसा कहा था, मगर उन्होंने अभी तक पार्टी चेंज नहीं की है और उनकी हमदर्दियाँ अब भी नून लीग के साथ हैं और पीर रफ़ीउद्दीन शाह साहब को आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का कहा है और वो पीर रफ़ीउद्दीन शाह साहब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इस हल्का में इलेक्शन लड़ने पर तैयार हैं। नज़ीर खान बलोच भी नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और जबकि पीर रफ़ीउद्दीन शाह साहब बेशक आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर दोनों का ताल्लुक इस वक्त नून लीग के साथ है। अगर ऐसा हुआ और इलेक्शन हो गए और कोई भी इनमें से दस्तबरदार ना हुआ तो लाजमी बात है नून लीग को बहुत बड़ा नुकसान होगा और नून लीग का वोट तकसीम हो जाएगा और कोई तीसरा शख्स इसमें कामयाबी हासिल कर सकता है। वो PTI का उम्मीदवार कैप्टन इज़्ज़त जवेद भी हो सकता है और पाकिस्तान पीपल पार्टी का उम्मीदवार शाहनवाज भुट्टो भी कामयाब हो सकता है। सदीक खान बलोच को लोधरा का बच्चा बखूबी जानता है और वो एक हर दिल अजीज़ सियासी शख्सियत के मालिक हैं। वो नाकाबिले शिकस्त सियासी शख्सियत हैं, जिसकी पोस्ट पर उनका हाथ पड़ जाए या हाथ वो उसकी पोस्ट पर रख दे तो वो शख्स भी नाकाबिले शिकस्त हो जाता है। सदीक खान बलोच की कबल अजीज दोस्ती पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सदीक कांजू के साथ हुआ करती थी। सदीक कांजू की वफ़ात के बाद उन्होंने दोस्ती अहमद खान बलोच के साथ लगाई थी। अहमद खान बलोच जो कि हल्का PP 228 से कई बार MPA मुंतखब हो चुके थे, इनकी दोस्ती भी काफ़ी हद तक कामयाब रही, मगर बाद अज़ा इनमें ज़ाती तौर पर कोई इख्तलाफात पैदा हो गए और इन्होंने रहें जुदा कर ली थी। और नज़ीर खान बलोच को जो भी मुस्लिम लीग नून का शुरू से हुआ करता था या उनका वालिद भी मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखता था, तो इन्होंने पार्टी चेंज कर ली और PTI में शामिल हो गए थे। मगर जहांगीर तरीन ग्रुप की वजह से इन्होंने इनहराफ किया और डीसीटेड हो गए। अब क्योंकि पीर रफ़ीउद्दीन शाह साहब का ताल्लुक़ भी नून लीग के साथ है और नज़ीर खान का ताल्लुक़ भी नून लीग के साथ है, इनमें अगर मुकाबला हुआ तो आपको मालूम होना चाहिए कि सदीक खान बलोच का हाथ पीर रफ़ीउद्दीन शाह साहब की पोस्ट पर है और पीर रफ़ीउद्दीन शाह साहब के हल्का के लोग वैसे भी पीर परस्त हैं। अगर इन दोनों के मुकाबले के बावजूद ये दोनों हार गए तो नुकसान नून लीग को भी होगा और PTI हुकूमत को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके लिए ज़रूरी था कि हुकूमत या मुस्लिम लीग नून जनाब सदीक खान बलोच साहब को मनाती और उन्हें उनका जो पसंदीदा कैंडिडेट है पीर रफ़ीउद्दीन शाह साहब, उनको इस इलेक्शन से दस्तबरदार कराया जाता, मगर उन्होंने ऐसा नहीं कराया है। तो लाजमी सी बात है कि इनके मुकाबला में कोई थर्ड पर्सन कामयाबी हासिल कर सकता है। इससे क्या होगा, अगर पीर रफ़ीउद्दीन शाह साहब कामयाब हो गए तो भी नून लीग और PTM हुकूमत को नुकसान होगा और नज़ीर खान साहब को भी नुकसान होगा, और अगर नज़ीर खान साहब कामयाब हो गए तो सदीक खान बलोच को नुकसान होगा और सदीक खान बलोच की साख भी ख़राब होगी। सदीक खान बलोच वैसे एक किंग मेकर हैं, जिसकी पोस्ट पर हाथ रख देते हैं वो उम्मीदवार कामयाब हो जाता है। अब देखना यह है कि 17 जुलाई को क्या होता है, कौन कामयाब होता है। अगर पीर रफ़ीउद्दीन शाह साहब कामयाब हो गए तो सदीक खान बलोच का एक दफ़ा फिर बहुत बड़ा